हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ग्रामर के 20 मिक्स्ड क्वेश्चन देखेंगे। इससे आपके जो ग्रामर का लेवल है उसका पता चलेगा। ऐसे तो इस वीडियो का जो लेवल है वो काफ़ी इजी है, फिर भी 1% ऐसे लोग ही होंगे जो इस पूरे क्वेश्चन को सही आंसर लगा पाएंगे। तो आपको हर एक क्वेश्चन को पॉज करना है, आंसर सोचना है, उसके बाद देखना है कि आपका सही हुआ या गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, मतलब आर्टिकल चैप्टर से है। क्वेश्चन है आई सा फिल इन द ब्लैंक्स एलिफेंट इन द जू। तो यहाँ पे आप पॉज करके बताइए कि क्या होगा। एलिफेंट यहाँ पे जो है इसका उच्चारण हिंदी में आप चेक करेंगे तो एलिफेंट यानी वॉवेल साउंड से होता है, तो इसीलिए यहाँ पे होगा एन का प्रयोग, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो ये जो क्वेश्चन है ना प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है सी अराइव्ड फिल इन द ब्लैंक्स द एयरपोर्ट एट 8 AM। तो अब बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी इसका आंसर होगा एट। याद रखिएगा एयरपोर्ट, बस स्टॉप, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये सब छोटे जगहों के लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट टेंस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो टेंस से है। क्वेश्चन है ही फिल इन द ब्लैंक्स हीज होमवर्क यस्टरडे। तो अब देखिए यहाँ पे जो यस्टरडे लगा हुआ है यही तो पास्ट टेंस को बता रहा है, और आपको मैंने टेंस में पढ़ाया है कि यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म यहाँ पे लेगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का ही है, दे फिल इन द ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अब यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ पे लगा हुआ है नाउ। तो मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था कि नाउ का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है ना। तो यहाँ पे देखिए दे के अकॉर्डिंग क्या होगा, आर होगा ना, तो आंसर हो जाएगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट सेंटेंस है ना, बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो आप लोग काउंट कर रहे हो ना कितने आपके सही हो रहे हैं। देखिए पहला है ऑप्शन सी डोंट लाइक टी। तो सी के बाद ना डोंट नहीं आता, डजंट आता है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है सी डजंट लाइक्स टी। तो आपको पता होगा डू, डज नॉट या डू नॉट या डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये भी गलत होगा है ना, क्योंकि लाइक्स लगा हुआ है। उसके बाद है ऑप्शन सी, सी डजंट लाइक टी। तो यही सही होगा, क्योंकि सी के बाद डज नॉट के बाद लाइक है ना, तो ये सही होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है चूज द करेक्ट वर्ड, और लिखा हुआ है कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स मी योर पेन। तो देखिए यहाँ पे ना बेसिकली बोरो और लेंड यही दोनों में से कोई हो सकता है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना ऑप्शन बी होगा, कैन यू लेंड मी योर पेन, है ना, क्या आप मुझे अपना पेन उधार दे सकते हो। लेंड का मतलब होता है किसी से हम कोई चीज़ लेते हैं ना तब हम लेंड का प्रयोग करते हैं, और बोरो मतलब उधार देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है से वर्सेस टेल का। इस पर डेडिकेटेड 5 मिनट की स्पेशल वीडियो मैं बना रखा हूँ, तो उसका लिंक नीचे कमेंट में दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। ठीक है, प्लीज़। और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है मी द ट्रूथ। तो एक्चुअली में ना यहाँ पे आंसर होगा प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ। क्यों टेल होगा, क्योंकि आपको बताया था कि टेल के बाद
ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उसके बाद मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ना, तो इसीलिए होगा टेल मी द ट्रूथ। से नहीं होगा, से के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है, से के बाद टू आता है, उसके बाद मी आएगा, अगर आना ही भी होगा तो। समझ गए। अगला क्वेश्चन है सिंस वर्सेस फॉर का। इस पर भी बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों का। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आई हैव लिव्ड हेयर फिल इन द ब्लैंक्स 5 years। देखिए सिंस और फॉर जब भी आपको आए ना, तो इसको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, याद रखिएगा। सिंस का प्रयोग हम समय के पॉइंट, जो समय स्टार्ट होगा ना उसके पॉइंट बताएगा तब सिंस यूज करेंगे। और अगर पीरियड बताएगा मतलब समय में लंबाई नज़र आएगा तब आप फॉर का प्रयोग करेंगे। समझ गए। जैसे देखिए 5 बरस है ना, 5 years, तो ये लंबाई बता रहा है कि कितने लंबा है, 5 बरस, 10 दिन, 10 महीने। जब भी ऐसे लंबाई बताएगा तो फॉर का प्रयोग होगा। और जब नाम बताएगा जैसे सोमवार से, 2012 से, जनवरी से, ऐसे जब नाम बताएगा ना तब सिंस होगा। समझ गए। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मच वर्सेस मेनी का। तो आपको पता होगा, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। हाउ फिल इन द ब्लैंक्स स्टूडेंट्स आर देयर। कितने छात्र वहाँ हैं, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन ना, जिसको हम गिन सकते हैं। तो आंसर होगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। मेनी का प्रयोग हम गिनने वाले नाउन के अनुसार साथ करते हैं, काउंटेबल नाउन। और मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन जैसे मिल्क, घी, है ना, ये सब के साथ। अब अगला क्वेश्चन है ईरर डिटेक्शन का, है ना। ही डोंट नो द आंसर। देखिएगा यहाँ पे, देखिए ही डोंट नो द आंसर। अब इसको सही करना है तो सबसे पहली बात, ही के बाद डोंट नहीं आता, ही के बाद क्या आता है, डज नॉट आता है ना। तो यहाँ पे क्या लगता है, क्वेश्चन ही गलत है ना। रुको एक बार देख लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन ही गलत है, ही के बाद आना चाहिए डज नॉट। ठीक, डज नॉट नो द आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस में मैंने कल ही बताया था न्यूज़पेपर वाले में कि द लेटर बाज, यहाँ पे बाई राम है। तो क्या बताया था कि ईज, एम, आर, बाज, वर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। इसके बाद पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिटेन। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। सी सेड आई एम हैप्पी। अब देखिए सबसे पहले तो इसका आंसर कौन होगा, आप लोग काउंट कर रहे हैं ना। तो पहले तो सेज वाला नहीं होगा, है ना। टोल्ड वाला भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेड को हम टोल्ड में तब बदलते हैं जब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट स्पीच में होता है। तो यहाँ पे तो है नहीं, तो सी सेड ही रह जाएगा। ठीक है। अब जो सेड है डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो इधर भी पास्ट में जाएगा ना, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ये बी में इज लिख रखा है जो गलत है। समझ गए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉडल वर्ब से। तो लिखा हुआ यू फिल इन द ब्लैंक्स बियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग। तो यहाँ पे ना मॉडल वर्ब में आपको पता होगा शुड का प्रयोग होगा। आपको हमेशा आपको हेमलेट जो है ना उसको पहनना चाहिए जब आप राइडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एडवाइज दिया जा रहा है तो इसीलिए शुड का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे मस्ट होता ना तो और अच्छा होता। समझिए। कंपैरेटिव डिग्री का देख लेते हैं। लिखा हुआ रिया इज फिल इन द ब्लैंक्स टॉलर, सॉरी यहाँ पे टॉलर देन यहाँ होगा, है ना। क्यों? क्योंकि देन किसको बताता है, देन जो है वो कंपैरेटिव में ही आता है ना। तो यहाँ पे कंपैरेटिव कौन सा हो जाएगा, टॉलर। टॉलेस्ट नहीं होगा। कल ही बताया था कि टॉलेस्ट जब भी आएगा तो उसके पहले आर्टिकल द आएगा। समझ गए। और यहाँ पे देन तो बता रहा है कंपैरेटिव, तो टॉलर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो प्रोनाउन से क्वेश्चन है द बुक बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स। तो द बुक्स बिलोंग्स टू कल भी बताया था आपको कि टू के बाद
अगर वर्ब का आना होगा तो V1 आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट आना होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो यहाँ पे बिलोंग टू क्या हो जाएगा, मी। समझ गए। अगला क्वेश्चन कंजक्शन का है। लिखा हुआ आई वॉज टायर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, आई फिनिश्ड माई वर्क। तो कहता है कि मैं थका था, मैंने अपना काम पूरा किया, समाप्त किया। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ अपोजिट सेंटेंस है। एक तरफ तो कह रहा है कि मैं थका था, दूसरे तरफ कह रहा है कि मैंने अपना काम पूरा किया। तो यहाँ पे जो अपोजिट सेंटेंस को जो जोड़ता है कंजक्शन, वो येट है। यहाँ पे यही सही होगा। आई वॉज टायर्ड येट आई फिनिश्ड माई वर्क। मैं थका था फिर भी मैंने काम पूरा किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का। तो ये भी कंप्लीट कंसेप्ट जितने भी रूल्स होते हैं उसका वीडियो मैं इसी चैनल पे डाल रखा हूँ, और 50 क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन टैग का करवा चुका हूँ। तो उसका भी लिंक नीचे कमेंट में मिलेगा, देखना होगा, देख सकते हैं। यू आर कमिंग, फिल इन द ब्लैंक। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इधर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। समझ गए। तो यू आर कमिंग क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब बात बनती है कि अरंट यू होगा या डोंट यू होगा। तो यहाँ पे यू आर कमिंग है, तो यहाँ से ऑक्सिलरी वर्ब निकाल के लाएंगे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, तो अरंट यू होगा ना, डोंट यू तो नहीं होगा। अगला है वन वर्ड में आंसर देना। ही स्पीक इंग्लिश वेरी, खाली स्थान बेल। सॉरी मैंने आंसर बता ही दिया। यहाँ पे एक्चुअली स्पीक है ना, स्पीक एक वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, सी स्पीक इंग्लिश वेरी वेल होगा। जो अंग्रेजी है ना वो बहुत अच्छे तरीके से बोलता है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर से करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो देखिएगा आप लोग काउंट करिएगा कितने सही हो रहे हैं। सी हैज बेंट गलत हो गया, क्योंकि हैज हैव के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें चाहिए V3, गोन चाहिए ना, तो गलत है, नहीं है। अब देखिए सी नंबर ऑप्शन भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि हैव तो नहीं आएगा सी के साथ, सी के साथ क्या आता है, हैज आता है ना, तो इसीलिए गलत। आंसर होगा ऑप्शन बी, सी हैज गॉन होम। डी भी नहीं होगा, डायरेक्ट गॉन लिख दिया है। मिक्स्ड ग्रामर का एक यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ आई फिल इन द ब्लैंक्स रीच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। ये जो क्वेश्चन है ना ये कंडीशनल सेंटेंस का है, तो मैं डिटेल में कंडीशन पढ़ा दूंगा अगर आप कहेंगे। यहाँ पे समझिए, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना ये अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन को बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं दुनिया को ट्रेवल करता, है ना, यात्रा करता, ये बात है। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 20 में से 20 सही हुआ। अगर आपका 20 में से 20 क्वेश्चन सही हुआ तो आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है ना, क्योंकि ये लो जो लेवल था ना वो थोड़ा लो था। कल मैं इससे बहुत हाई लेवल क्यूज लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।